मैं अमित चौधरी, चैनल का होस्ट, आपका दोस्त। और बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि सर के फर्स्ट ईयर का ठीक है, अब सेकंड ईयर का सेम 3 सेम 4 के सिलेबस की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए मैं सिलेबस आज मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और बीएससी सीएस और बीएससी आईटी वो आर द बेस्ट कोर्सेज टू वर्क इन आईटी। एवरेज स्टूडेंट हो, स्कॉलर स्टूडेंट हो या लो स्कोर स्टूडेंट हो, सबके लिए आईटी में बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो सेम 3 और सेम 4 का आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले। चलिए देखते हैं बीएससी एन सी एस। तो मैं आपको बता दूं, सीबीजीएस ये सिस्टम है आपका ग्रेडिंग सिस्टम, 2017-18 में अपडेट हुआ है और अगले 10 ईयर्स तक यही फॉलोअप होने वाला है। ओके, तो चलिए देखते हैं, सिलेबस पे फोकस करेंगे। तो आप देख सकते हैं सेकेंड ईयर बीएससी साइंस, बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस सिलेबस सीबीजीएस की जो सिस्टम है 2018 से इम्प्लीमेंट हुई है। इसमें आप देख सकते हो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। सबसे पहले थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन है, जिसमें आपको लॉजिक वगैरह पूरा समझना पड़ता है। ओके, देन कोर जावा, दैट इज़ अ मेन थिंग, बिकॉज जावा प्रोग्रामिंग अगर आपको आता होगा तो किसी भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हो। और जावा का अगर नॉलेज आपका बहुत अच्छा है, ओके, तो आपके प्लेसमेंट के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। तो ये वन ऑफ द करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट ओएस, आपको ओएस इज अ पार्ट ऑफ योर सीएस, तो आपको ये समझना है। देन डीबीएमएस, जिसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं, सेकंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और करियर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ओके, देन कॉम्बिनेटोरॉपिक्स एंड ग्राफ थियरी हो गया। ओके, देन फिजिकल कंप्यूटिंग एंड आईओटी प्रोग्रामिंग। सो जिसे आईओटी प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, आगे फ्यूचर में करियर में करना चाहते हो, कभी आईओटी प्रोग्रामिंग रिलेटेड कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो, तो आईओटी प्रोग्रामिंग यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। एंड देन स्किल एनहांसमेंट में वेब प्रोग्रामिंग, अगर आपको जो आगे, बिकॉज देखिए कैसा है कि 40% वेब डेवलपमेंट का काम है, 20 to 30% डेटाबेस मैनेजमेंट और क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाता है, 10 to 15% नेटवर्किंग, डेटा सिक्योरिटी, डीएसए, बाकी सब आएंगे, और 10% में बाकी सब। तो वेब प्रोग्रामिंग के लिए या वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा करियर प्लान और ऑप्शंस अवेलेबल है आपके लिए। ओके, सो वेब प्रोग्रामिंग यहाँ पर सीखना है आपको। ओके, और ये जो आपको दिख रहा है, ओके, प्रैक्टिकल्स जो है 302 मतलब कोर जावा का, 303 ओएस का, 304 डेटाबेस मैनेजमेंट का, ये तीनों के प्रैक्टिकल आ जाएंगे। 305, 306, 307 मतलब ये तीनों के जो है इसमें प्रैक्टिकल आ जाएंगे। चलिए हम लोग आगे और देखने वाले हैं। सेम 4 में आप देख सकते हैं एल्गोरिदम को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज छोटे छोटे अभी आप कर रहे हो प्रोग्रामिंग जो 15 से 20 लाइन के होते हैं, आगे जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे तो 250-300 लाइन्स के भी कोड्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स के बड़े बड़े प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लाइंस होते हैं। तो वहाँ टाइम पे एल्गोरिदम आपको समझना चाहिए, लॉजिक आपको समझना चाहिए। वो आपको अगर समझ में आया तो आप बेस्ट जो है कोडर या प्रोग्रामर बनोगे। फिर कोर जावा, जैसे मैंने आपको बोला कि सेम 3 में कोर जावा है, सेम 4 में एडवांस जावा है। ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि आपको डीपली स्टडी करना चाहिए। एक बार आपको ये डीपली एकदम अच्छी तरीके से आ गया तो आगे आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी करियर के लिए। बिकॉज जब आप अपने रेज्यूम में डालोगे कि यू नो कोर एंड एडवांस जावा, तो सारे क्वेश्चन जो है इंटरव्यू के इसके ऊपर ही आएंगे, और वो आपने क्वेश्चन के आंसर दे दिए, बस आप किसी भी कंपनी में इजीली प्लेस हो जाओगे। कंप्यूटर नेटवर्क्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आपको यहाँ पर बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा कि किस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, प्रोडक्ट का कॉस्ट मैनेजमेंट करना है, बजट एलोकेशन करना है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यहाँ पर बहुत कुछ सीखने मिलता है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर एडवांस जावा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एल्गोरिदम, लीनियर अलजेब्रा यूजिंग पाइथन। तो पाइथन का यूज़ करके आप यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा सीखोगे। .NET टेक्नोलॉजी, .NET आप यहाँ पर सीखने वाले हो। स्किल एनहांसमेंट, एंड्रॉइड डेवलपर फंडामेंटल, आगे फ्यूचर किसको अगर एंड्रॉइड डेवलपमेंट में बनाना है तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। और ये तीनों 1, 2, 3 ये 3 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल, 5, 6, 7 ये 3 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल है। सो आगे चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। ओके, सेम 3 के हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले। जैसे मैंने बोला सेम 3 सेम 4 के मैंने सब्जेक्ट्स दिखा दिए आपको, अब उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। तो सेम 3 में जो पहले सब थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, यहाँ पर आप बहुत कुछ सीखने वाले। बोलोगे ग्रामर लैंग्वेज सर ये इंग्लिश है, नो इट्स नॉट अ इंग्लिश, इट्स अ ग्रामर लैंग्वेजेस फॉर कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं बता दूँ सब्जेक्ट, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ऑटोमेशन थ्योरी, ऑटोमेटा थ्योरी, जब आप बहुत सारे सब्जेक्ट प्रोजेक्ट बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हो, डीप प्रोजेक्ट करते हो, ओके, तो यहाँ पर ऑटोमेटेड थ्योरी आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो ये एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, क्रूशियल सब्जेक्ट भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को इसमें सीखने वाले। ऑटोमेटेड थ्योरी,
लैंग्वेज डिजाइन, ट्यूरिंग मशीन, पुश डाउन ऑटोमेटा, अंडरस्टैंड लेयर बाउंड ऑटोमेटा इन इस एप्लीकेशन। मैं आपको बता दूं गाइस, ये जो आप सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो ये आपके पूरे 3 साल का वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल और वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जो सब्जेक्ट होने वाला है। तो स्टार्टिंग से ही आप फोकस करो ताकि एंड तक सब आपको समझ में आए। ओके, और ये आपको आगे याद भी रखना है, इसका एक पर्सनल नोट्स भी बना के रखना ताकि आगे फ्यूचर में कभी आप जो है प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या आप इसका इंटरव्यू वगैरह दोगे तो ये सारी चीज़ें जब आपको पूछी जाएंगी, आपके पर्सनल नोट्स होंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेम। और ट्यूटोरियल तो मैंने बोला कि ये थोड़ा पूरा प्रैक्टिकल बेस है, तो ये सारे उसके प्रॉब्लम्स है, ये सब आपके ऊपर आप जो है कोडिंग प्रोग्रामिंग के जो है प्रैक्टिकल करोगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, देन ये सारे बुक्स है, देन कंप्यूटेशन थियरी, कंप्यूटर साइंस, कृष्णा मूर्ति की बेस्ट बुक है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, विले इंडिया ये भी बेस्ट है, मैक्रो हिल भी बेस्ट है। ये सारे बुक्स बेस्ट है, कोई भी एक बुक आप प्रेफर करो जो भी आपके लाइब्रेरी में अवेलेबल हो। ओके, नेक्स्ट जावा। जावा में बता दूं गाइस, जावा के ऊपर ही आपका करियर प्लेसमेंट सब कुछ डिपेंड करता है। तो कोर जावा सेम 3 में, एडवांस जावा सेम 4 में, इस दोनों को पूरा फोकस करना है, डीप में पढ़ना है, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है। यहाँ पर ये जावा जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंसिडर किया जाता है। ओके, जैसे सी आपने पढ़ा था, ओके, वो अलग हो जाता है। ओके, और ये अलग हो जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और मेजॉरिटी ऑफ जो आपके पूरे वेब डेवलपमेंट का काम होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही होता है। जो जावा वन ऑफ द कोर लैंग्वेज है, वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज है। ओके, मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट यूज्ड जो है ये लैंग्वेज है। ओके, यहाँ पर बहुत कुछ आप सीखने वाले हो। यूनिट 2, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट का 1 का मतलब एक चैप्टर हो गया। चैप्टर में ये 1 2 3 4 ये मेन पॉइंट हो गए, इसके ये सब पॉइंट्स हो गए, ये सारे के ऊपर आपके क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, आपको इस तरह से पूरा पढ़ना है। ओके, यूनिट 2, यूनिट 3। ओके, और ये टेक्स्ट बुक है, कोई भी टेक्स्ट बुक आपके कॉलेज में अवेलेबल हो वो आप रेफर कर सकते हो, और जो यहाँ पर टॉपिक्स दिए हुए हैं वो टॉपिक्स वाइज जाना है, अदरवाइज बुक तो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। यहाँ पर देखिए जावा ट्यूटोरियल्स भी दिया हुआ है। ओके, जब ये डालोगे docs.oracle.com जावा बेस्ड ट्यूटोरियल तो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट ओएस के बारे में आप सब पढ़ने वाले हो। ओएस में सब सिस्टम कॉल, टाइप ऑफ सिस्टम कॉल, किस तरह से प्रॉपरली बसेस वगैरह काम करते हैं इसमें। ओके, जो डेटा फ्लो वगैरह होता है, ओके, कमांड फ्लो होता है, ये सारी चीज़ें। ओके, देन यहाँ पर FCFS, SGF, RTF, प्रायोरिटी मॉडल, ये अलग अलग चीज़ें आप शेड्यूलिंग वगैरह सब यहाँ पर देखने वाले हो। मेन मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, 5 सिस्टम इंटरफेस कैसे काम करेगा। ओके, ये सारी चीज़ें हो गई, और ये बुक्स है। एक DBMS हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इस यहाँ पर आपको SQL सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा, MySQL के बारे में, जिससे पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट हैंडल होता है। ओके, इसके ये ट्रिगर्स होंगे, सीक्वेंस हो गया, इंडेक्सिंग हो गई। ओके, ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और क्या मैं इसका लिंक दूंगा आपको जो आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे स्टेटमेंट केसेस होते हैं, ये आप पढ़ने वाले हो, ये अगर आपको आ गया तो आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ होने वाला है। ट्रांजिशन मैनेजमेंट, DCL स्टेटमेंट, क्रैश रिकवरी। ओके, ARIS एल्गोरिथम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम, और ये बुक्स है उसके जो आप कोई भी बुक रेफरेंस करते हो। MySQL यहाँ पर देखिए आ गया, MySQL सॉफ्टवेयर आप सीखने वाले हो, उसका प्रैक्टिकल भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेटोरिक्स एंड ग्राफ थियरी, ये थोड़ा सा वर्ड ऐसा है कि स्पेल करना भी डिफिकल्ट होता है, ये न्यूली ऐड किया गया है सिलेबस में। ओके, तो इस पर भी फोकस आपको करना होगा, इसके सब चीज़ें कॉन्सेप्ट समझने होंगे आपको। ये सारे टॉपिक्स है इसमें, ये बुक्स आप रेफर कर सकते हो। पियर्सन जो है पब्लिकेशन वन ऑफ द बेस्ट पब्लिकेशन है। IoT के लिए यहाँ पर बहुत कुछ आ गया। IoT में जो है रास्पबेरी पाई लैंग्वेज यूज़ होता है, तो वो आप यहाँ पर सीखने वाले हो। इसमें SOC आर्किटेक्चर भी आएगा, वो भी आप देखोगे, मतलब थोड़े से इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट यहाँ पर आ जाएंगे, और उस पर कमांड कैसे फ्लो होता है, कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है, ये भी आप सीखोगे। तो रास्पबेरी पाई वन ऑफ द जो है मोस्ट यूजफुल लैंग्वेज है IoT के लिए। ओके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वेब प्रोग्रामिंग आ चुका है। यहाँ पर आप सब सीखने वाले HTML5, CSS, जावास्क्रिप्ट, जेसॉन शायद है कि नहीं, हाँ है, जेसॉन भी है। ओके, XML,
एजेक्स, PHP, ये सारी चीज़ें कवर अप होती है। और यही सारी चीज़ें वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यही चीज़ें सीखने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है कोडिंग क्लासेस वगैरह बाद में लगाते हैं, बट वो अपने सिलेबस के साथ अच्छे से फोकस नहीं करते। अगर आप अभी अच्छे से फोकस करके डीप में पढ़ोगे, ओके, तो आपको कोई क्लासेस की ज़रूरत बाद में नहीं पड़ेगी और ये नॉलेज के बेसिस पे आप आराम से प्लेसमेंट ले सकते हो। बिकॉज वेब डेवलपमेंट में जैसे मैंने बोला कि 40% जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो वेब डेवलपमेंट में ही होती है, जिसके लिए कोर जावा, एडवांस जावा और वेब प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सारे सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, डेटाबेस मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट ही उसमें कवर अप होते हैं गाइज। ओके, और जैसे मैंने बोला कि लास्ट के जो दो आपने कॉलम देखे होंगे, सॉरी रो, वो प्रैक्टिकल्स के ऊपर है। तो ये देखिए प्रैक्टिकल्स के ऊपर है, ये सारे प्रैक्टिकल्स आपको कराए जाएंगे और आपको खुद से भी करने आना चाहिए। ओके, तो ये हम लोग ने कोर जावा का प्रैक्टिकल देखा, ये 10 प्रैक्टिकल आपको कराए जाएंगे। फिर ये OS के प्रैक्टिकल आएंगे। ओके, ये आप करोगे थ्रेड्स एंड ऑल, सिंक्रोनाइजेशन, 10 प्रैक्टिकल है सब में। DBMS का ये 10 के 10 आप प्रैक्टिस करो, बार बार ताकि आपको आना चाहिए। बिकॉज मैं बता दूंगा इस कहीं ना कहीं यही चीज़ें पिलर है, बेसिक्स है। ये सारी चीज़ें अगर आपने अच्छे से सीख ली, फिर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को आराम से हैंडल कर सकते हो। यही सारी चीज़ों का जो है परमिटेशन, कॉम्बिनेशन जो है यूज़ होता है आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। ओके, देखिए क्रुस्कल एल्गोरिदम, प्रिम्स एल्गोरिदम, डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम, यूलेरियन। ओके, ये IoTs हो गए, IoT के 10 हो गए गाइज। अगर आप सीरियसली करोगे तो इंजॉय करोगे आप ये प्रैक्टिकल। इंजॉय करके जितना अच्छा करोगे उतना अच्छे आपको डीप में समझ में आएगा, उतना अच्छा आपको करियर पॉइंट ऑफ के लिए जो है यूजफुल होगा गाइज। फिबोनाची सीरीज गाइज मैं बता दूं, सेम सिलेबस वगैरह इंजीनियरिंग में भी कवर अप होता है। ओके, तो आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डीपली आप पढ़ो, फोकस करके पढ़ो, प्रैक्टिकल थियरी सब पे अच्छे से फोकस करो और खुद का नोट्स बनाओ, आपके लिए बेस्ट होगा गाइज। ये नोटेशंस, ये हम जो है फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिथम करने वाले हैं। ये उसके यूनिट 1, यूनिट 2, ये जस्ट अ सेकंड ना, ये सेम 4 यहाँ पर स्टार्ट हो गया गाइज। सेम 4 के टॉपिक्स, ट्रीज एल्गोरिथम, टाइप ऑफ ट्रीज के एल्गोरिथम यहाँ पर आ जाएंगे। अलग अलग टाइप ट्री होता है, अलग अलग एल्गोरिथम होते हैं। हमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अलग अलग एल्गोरिथम यूज़ करने की जरूरत पड़ती है, उसके फ्लो अलग होते हैं, हायरार्की अलग होते हैं, तो किसमें क्या लगेगा वो यही सब्जेक्ट से हमें समझ में आता है। यहाँ पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग का भी बहुत सारा पार्ट कवर अप होने वाला है गाइस। नेक्स्ट एडवांस जावा आ चुका है। कोर जावा आपको डीप में पढ़ना होगा बेसिक लेवल से। ओके, जब वहां पर आप अच्छे से फोकस करते हो तो एडवांस जावा आपको फटाफट समझता है, बिकॉज उसके ऊपर ये बेस है, उसके आगे का पार्ट है। मतलब वो जब आपने अच्छे से समझा तो ये आपको इजीली समझ में आएगा। ओके, आराम से आप रिलेट कर पाओगे। JDBC आर्किटेक्चर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप समझते हो तो आपको समझ में आता है कि फ्लो कहाँ पर जा रहा है, किस तरह से वो बैक एंड फ्रंट एंड प्रॉपरली सिंक्रोनाइज होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने बोला था जेसॉन, एजेक्स सब कवर अप होने वाला है यहाँ पर, और ये आप कोई भी यूज कर सकते हो। ओके, कोई भी बुक यूज कर सकते हो। कंप्यूटर नेटवर्क्स, ओके, ये सब्जेक्ट हो गया आपका सेम 4 का। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स के फ्लो, उसके वर्किंग, उसके फंक्शंस सब आप देखने वाले हो। इसमें आप लेयर्स के आर्किटेक्चर होता है कॉमन ऑल इन वन, एक ही साथ लेयर का डायग्राम, वो समझ गए तो बेटर हो जाएगा आपके लिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, जो देखिए वाटरफॉल मॉडल हो गया, जेनेरिक प्रोसेस मॉडल हो गया। ओके, ये अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए हम लोग अलग अलग मॉडल यूज़ करते हैं, डिपेंड करता है हमें प्रायोरिटी किसे देना है। हमें प्रायोरिटी टाइम को देना है, हमें प्रायोरिटी बजट को देना है, हमें प्रायोरिटी टास्क को देना है। ओके, ये सारी चीज़ें अपने इसमें सीखेंगे। तो ये सब जब आप सीखते हो तो यही चीज़ें आगे आगे जो है प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आपका वाइट बॉक्स टेस्टिंग हो गया, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हो गया। ओके, ये दोनों टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बिकॉज टेस्टिंग में भी बहुत अच्छा करियर है अगर आप फ्यूचर में टेस्टिंग में आना चाहते हो तो। या आपको डेवलपिंग इज अपर हैंड। ओके, लीनियर अलजेब्रा यूजिंग पाइथन, यहाँ पर आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले जो यूज़ होते हैं। ये टोटली मैथ्स के जैसा है। ओके, बट इसमें कुछ कुछ पार्ट जो है वो पाइथन प्रोग्रामिंग या किसी और प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है, उसके कॉन्सेप्ट्स। ओके, बाकी ये कम्प्लीटली आपको मैथ्स ही लगेगा जब आप सॉल्व करोगे।
डॉट नेट फ्रेमवर्क आजकल बहुत चल रहा है, सी शार्प और डॉट नेट फ्रेमवर्क, एसपी डॉट नेट। ओके, तो ये जब आपको आता है तो बैक एंड आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। फ्रंट एंड में आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए, बैक एंड में आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट में आना चाहिए। ओके, इस तरह से जब आप एक फ्रंट एंड में कुछ स्ट्रांग रेडी कर लेते हो, बैक एंड में कुछ स्ट्रांग रेडी कर लेते हो, तो आप किसी भी कंपनी में जब अप्लाई करते हो और बताते हो कि अगर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट पूरा आता है, ओके, तो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है और उसके बेसिस पे आपको अच्छी पैकेजेस, अच्छे CTC मिल सकते हैं। तो आपको ये पूरा सीरियसली करना है गाइस। यही सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट आप लेक्चर में पढ़ते हो, पूरा 1 ईयर स्पेंड करते हो, यही चीज़ें आपको 3 महीने में, 4 महीने में कोर्सेज में सिखाए जाते हैं और फिर आप उसके लिए अच्छा पे ऑफ करते हो, एक्स्ट्रा पे करते हो। अगर आप सिलेबस पढ़ने के टाइम पे या कॉलेज में जब आप टाइम स्पेंड कर रहे हो लेक्चर वगैरह के टाइम पे, जिसमें आप स्ट्रांगली फोकस करके करो, अपना खुद के नोट्स बनाओ, जो भी डाउट्स आते हैं अपने लेक्चरर से, इंस्ट्रक्टर से आप पूछ के क्लियर आउट कर लो, तो आपको एक्स्ट्रा कोई क्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बेसिस और नॉलेज के बेसिस पे आप आराम से प्लेसमेंट ले सकते हो। एंड्रॉयड डेवलपर के सब्जेक्ट आ गए। एंड्रॉयड डेवलपमेंट में आप जो है प्रैक्टिकल भी करोगे, इसका एंड्रॉयड स्टूडियो होता है वो सब आपको बताएगा प्रैक्टिकल में। तो गाइज बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट के साथ प्रैक्टिकल के साथ करना। ओके, थोड़े से लेक्चर लगेंगे कि थोड़े लेंदी है, बोरिंग है, बट आप उसको प्रैक्टिकल वे से पढ़ोगे कि भाई ये कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ होने वाला है, ऐसा यूज़ होने वाला है, वैसा यूज़ होने वाला है, तो आपको मज़ा भी आएगा और सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग लगेंगे। प्रैक्टिकल्स आ गए गाइस, ये प्रैक्टिकल 4th सेम का प्रैक्टिकल पहला एल्गोरिदम वाले सब्जेक्ट का, ये देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग के हिसाब से 10 प्रैक्टिकल दिए हुए हैं, सब में 10 प्रैक्टिकल है। ये आपको करने परफॉर्म करना होता है, प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करना होता है आपको। यहाँ पर उसके जर्नल्स या आपको हैंडबुक दिए जाएंगे, वो कवर अप कंप्लीट करना होता है, प्रैक्टिकल बुक, उसके ऊपर आपको मार्क्स होते हैं। और करियर पॉइंट ऑफ व्यू के पॉइंट से भी जो मैंने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताया, कोर जावा, एडवांस जावा, पाइथन प्रोग्रामिंग, IoT और भी पाइथन प्रोग्रामिंग के जो भी ये है, ये सारी चीज़ें आप करते हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये सारे, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये सारे जो आप करोगे, ओके, प्रोग्राम्स, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये .NET के सब प्रोग्रामिंग्स हो गए, ये सब प्रोग्रामिंग्स भी इंपॉर्टेंट है। ये भले बेसिक्स है बट यही चीज़ें आगे जाके एडवांस लेवल बनती है और आपको यूज़ होती है। एजेक्स पूरा कवर अप हो गया यहाँ पर, .NET भी। एंड्रॉयड डेवलपर फंडामेंटल, ये एंड्रॉयड ऐप जैसा मैंने बताया, एंड्रॉयड ऐप में ये बेसिक सीखते हो, बट बेसिक जब सीखोगे तब तो आप बड़े बड़े एंड्रॉयड ऐप बना पाओगे। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट हुआ। अब लास्ट में मार्किंग स्कीम आ गई है। ये फर्स्ट सेम 1 सेम 2 में जो मैंने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट वीडियो में, सेम वैसा ही है। इंटरनल मार्क्स होंगे 25 मार्क्स के, उसमें 20 मार्क का जो है आपको प्रैक्टिकल होगा, ओके, और 5 मार्क्स जो है आपके अटेंडेंस और बाकी आप कैसे मेंटेन करते हो जर्नल वगैरह उसके ऊपर होता है। देन एक्सटर्नल एग्जाम 75 मार्क का होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम 50 मार्क्स का। यहाँ पर 25 मार्क्स इंटरनल, मतलब कैसा हो गया कि आप यूनिट टेस्ट जैसा जिसे आप बोलते हो वो आ जाएगा, सॉरी या 25 मार्क्स वो हो जाएगा, ओके, इंटरनल यूनिट टेस्ट, एक्सटर्नल 75 मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स 50 मार्क्स के लिए, ओके। 40 मार्क्स देखिए यहाँ पर देख सब साफ दिया हुआ है। 40 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल का हो जाएगा, 2 प्रैक्टिकल आपको करने होंगे, 2 या 3 प्रैक्टिकल, 5 मार्क्स जर्नल के, 5 मार्क वाइवा के, ओके। और सर एग्जाम के प्रैक्टिकल जो है जर्नल जो होंगे वो सर्टिफाइड होना, मतलब साइन होना टाइम पे कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो ये आपके जो है इवैल्यूएशन स्कीम हो गई, मतलब मार्किंग स्कीम। इस तरह से मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कोई भी पॉइंट आपको छूट गया है, आप रिवाइज करके वीडियो देख सकते हो, आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो, और भी आप प्लेलिस्ट में चेक करो, आपको सारे डिटेल मिल जाएंगे। बाकी सेम 5 सेम 6 सेम 1 सेम 2 के भी अगर आपको चाहिए सिलेबस तो आपको मिल जाएंगे। कोई और डाउट डिफिकल्टीज है, ओके, और कुछ किसी पॉइंट पे वीडियो चाहिए तो आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी पर्सनल डाउट डिफिकल्टी है करियर रिलेटेड, ओके, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किससे पूछूं, तो आप मुझसे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके पर्सनली पूछ सकते हो। आई विल रिस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल गाइस। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, पर्सनल क्वेश्चन हो, करियर पॉइंट ऑफ व्यू हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड, आप मेरी हेल्प कभी भी ले सकते हो इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर करियर।